पहली बार इस देश के किसी मुख्यमंत्री और दलित आदिवासी नेता ने दिल्ली की सत्ता और ईडी को इस अंदाज में जवाब दिया है कि ना केवल दिल्ली की सत्ता के पैर हिल गए हैं, बल्कि इस देश की जनता भी अंदर से हिल गई है और कहीं ना कहीं उसके मन और दिलो दिमाग में भी ईडी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। कथित तौर पे 8 एकड़ जमीन के घोटाले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी हैं और वर्तमान समय में वो झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे। हेमंत सोरेन को झारखंड के एक दलित और आदिवासी नेता के तौर पे देखा जाता है। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन की पार्टी और झामुमो गठबंधन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पे उम्मीदवार नियुक्त किया और बीते दिनों चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना था। इसी मौके पर कोर्ट की इजाजत से हेमंत सोरेन विधानसभा में थे, लेकिन जिस अंदाज में ईडी और दिल्ली की सत्ता के खिलाफ उन्होंने जो जोरदार भाषण दिया, उससे कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति में हलचल मच गया। आइए सुनते हैं। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख, 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा, मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं, तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब
वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। एक्चुअली दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय इस राज्य का, तथाकथित हमारे राज्य के ही कुछ लोग जो ऐसे सामंती विचार वाले के चरणों में जाकर के झुककर उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे, नहीं तो इस राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती अध्यक्ष। राज अलग हुए 23 साल हो रहे हैं, 24 साल हो गए अध्यक्ष महोदय। किसने सबसे अधिक राज किया इस राज्य में? ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। सब अपने गिरेबान में देखें, सबको पता चलेगा कौन कहां बैठा, किसने क्या काम किया। घोटाले इनको 2024 से ही नजर आ रहे हैं, 2000 से नजर नहीं आ रहे, 2019 से ही इनको नजर आ रहे हैं। आज ये नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय, देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। ये नहीं चाहते कि ये जज बने, ये नहीं चाहते ये IAS IPS बने, ये नहीं चाहते ये राजनेता बने। प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को, राम राज आ गया, पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास। क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई, ताकि हम कैसे इसको निगल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं, गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। इस वजह से अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा। जिस तरीके से बंधुदा का सदस्यता लिया, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है मेरा भी यही आशा करे। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये बात मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है, और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो। अगर आप हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के समय की उनकी तस्वीर को देखें तो वह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे और उनके चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई भी डर नहीं था। जैसे उनको यह पूरा विश्वास है कि दिल्ली की सत्ता और ईडी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और उसी और तेवर के अंदाज में जिस तरीके से उन्होंने झारखंड की विधानसभा में अपनी बात को रखी, वह आपको सुननी चाहिए। और उसी अंदाज में झारखंड के विधानसभा में हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर अटैक करते हुए यह कहा कि ऊंचे वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली बीजेपी यह हजम नहीं कर पा रही है कि कैसे एक दलित नेता मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा हुआ है। उसके साथ बैठने में बीजेपी के नेताओं के कपड़े गंदे हो जाते हैं और वह हमेशा इस बात के तोड़ और जोड़ में लगी रहती है कि किसी तरीके से इस नेता को, इस दलित और आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाया जाए। हेमंत सोरेन यही नहीं रुकते हैं, उनका अंदाज और भी आक्रामक होता है और वह बिल्कुल सीधे तरीके से बिना किसी लाट लपेट के वह दिल्ली की सत्ता को ललकारते हुए यह चुनौती देते हैं
कि दिल्ली की सत्ता इस आदिवासी नेता को निगलना चाहती है, समाप्त कर देना चाहती है। लेकिन शायद दिल्ली की सत्ता को यह पता नहीं कि आदिवासियों की हड्डियां कुछ ज़्यादा होती हैं, मजबूत होती हैं और अलग होती हैं। इसीलिए दिल्ली की सत्ता ने ईडी को लगा दिया है कि सबसे पहले वह इन हड्डियों को तोड़े और कमजोर करें, उसके बाद आदिवासी नेता को निगला जा सके। लेकिन शायद दिल्ली की सत्ता को यह आभास नहीं है कि अगर आदिवासी नेता की ये हड्डियां गले में फंस गई तो कहीं ना कहीं वो आंतड़ियों को फाड़ सकती है। जो उनका अंदाज था कहने का, वो वाकई इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस अंदाज में दिल्ली की सत्ता और ईडी को चुनौती नहीं दी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को विफल करने और इंडिया गठबंधन को जड़ से समाप्त करने में लगे हुए हैं, जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी है, कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी को भी उसी दिशा में देखा जा रहा है। क्योंकि अगर आप अभी शुरुआती दौर में आप देखें तो जैसे ही इंडिया गठबंधन की यात्रा बंगाल में एंटर करनी थी, उस समय ममता बनर्जी के तेवर कुछ अलग हो गए और उन्होंने यह संकेत दे दिया कि वह इंडिया गठबंधन में नहीं है। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के नेताओं पर ईडी का जो शिकंजा है, खास तौर से ममता बनर्जी के खुद के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। और राजनीतिक तौर पे ये शिकंजा इतना मजबूत हो गया है कि चाहते हुए भी ममता बनर्जी राहुल गांधी की सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। यही हालत बिहार में हुआ। जब राहुल गांधी की यात्रा बिहार में एंट्री करनी थी, उस समय नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल कर लिया गया और इंडिया गठबंधन में सूत्रधार की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन पकड़ लिया। और कहीं ना कहीं यही यात्रा जब झारखंड में एंट्री करने वाली थी, उससे पहले ही हेमंत सोरेन को ईडी के माध्यम से डराने और धमकाने की कोशिश की गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस तरीके का तेवर हेमंत सोरेन ने दिखाया, दिल्ली की सत्ता को शायद इसका अंदाजा नहीं था। और हेमंत सोरेन ने एक बात और भी कही। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज़ादी के समय से ही पहले अंबेडकर को परेशान किया गया और कहीं ना कहीं अब हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। और अगर बीजेपी और उसके संघ की नीतियां और उनका रवैया इसी तरीके से रहा तो कहीं ना कहीं जो झारखंड के आदिवासी और दलित लोग हैं, वो भी बौद्ध धर्म अपनाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने बीजेपी के राजनीतिक सोच पर प्रहार करने की कोशिश की है। हेमंत सोरेन सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़ते यह भी कहा है कि उनके भी आंखों में आंसू तो है, लेकिन वो रोएंगे नहीं, क्योंकि आदिवासियों और दलितों के आंसुओं की वैल्यू बीजेपी सरकार की नीतियां और दिल्ली की सत्ता नहीं करेंगी। समय आने पर माकूल जवाब देंगे। ये खास तौर से चुनौती उन्होंने दिल्ली की सत्ता के सामने रखी कि वक्त आने पर माकूल जवाब देंगे। अगर आप हेमंत सोरेन के भाषण को पूरा देखें या सुने तो इस देश के नागरिकों को झकझोरने के लिए वो काफ़ी है। आपने मेरे इस प्रोग्राम को अंत तक देखा, इसको पसंद किया और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।